हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या है ना। तो अपन पहले ही देख रहे हैं कि कोई जैसे कोई सपोज कि अपन ने कोई बहुपद है, एक रैंडमली अपन कुछ भी एक सपोज करके लेते हैं कोई समीकरण है। मान लिया कि कोई इक्वेशन होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होगी, वो इस फॉर्म में होगी, है ना, तो जिसमें a x स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दी हुई होगी, है ना। कोई भी द्विघात बहुपद जो होगा वो इसी फॉर्म में होगा। तो अपने को इसका क्या, इसमें अपन क्या इसके बेस पे अपन इस बहुपद के हिसाब से अपन देखेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के मध्य में क्या, गुणांक जो है उसके गुणांक के मध्य में संबंध क्या है, इसके बारे में अपन इसमें देखेंगे। तो अभी यहाँ पे पहले चीज तो ये होनी चाहिए कि इसके शून्यांक और गुणांक होंगे क्या। अभी अपने को नंबर्स तो यहाँ दिए नहीं, तो अपने को देखो एक चीज अपने पढ़ ली है कि इसके शून्यांक कितने होंगे ये बता सकते हैं अपन। अब क्या देखना है, चर पद की हाईएस्ट पावर देखनी है। चर पद की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके शून्यांक कितने आएंगी, संख्या होगी 2। तो लेकिन ये क्या एबीसी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो अपने को पता नहीं, तो सपोज किया कि शून्यांक जो है ना, इसके शून्यांक अपन ने माना अपन ने कि शून्यांक जो है, शून्यांक बराबर इस इक्वेशन की क्या मान लिए, अल्फा, और माना एक और अपन ने माना बीटा, है ना। अल्फा और बीटा मान रहे हैं कि इसके जो शून्यांक सॉल्व करेंगे तो निकलेंगे क्या, अल्फा और बीटा। अभी अपन एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं जिससे अपने को क्या होगा, आसानी रहेगी फॉर्म निकालने में शून्यांक। तो इसमें एक संबंध होता है कि इसका रिलेशन ये होता है कि शून्यांकों का योग जो होता है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब ये क्या है, अभी समझना। शून्यांक अपन ने मान लिया अल्फा और बीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इससे ये एक संबंध निकल करके आया है। क्या संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा का जो जोड़ जो है, मतलब दोनों शून्यांकों का अगर मैं जोड़ करता हूं तो वो शून्यांक जो होंगे वो क्या होगा, एक्स की जो गुणांक है बी इसका, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, इनके बट्टे का जो होता है ना अपन इनका दोनों का भागफल जो आएगा, माइनस जो उसके आगे अगर माइनस लगा देते तो अपने को क्या मिल जाएगा, इन दोनों का योग मिल जाएगा। तो ये इनके मध्य में क्या है, एक संबंध है। एक संबंध तो ये है, एक संबंध हो रहे हैं क्या है कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है c बाय a। अब यहाँ पे गुणनफल में वापस वही अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू c बाय a, ये मैंने लिखा। तो अपने पास में मोटे तौर पे दो फॉर्मूले निकल करके आए। एक तो फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए, और दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी बाय ए। तो ये संबंध होता है किसके बीच में, शून्यांकों का योग जो होता है वो तो होता है माइनस बी बाय ए, और शून्यांकों का गुणन जो होता है वो क्या होता है, माइनस सी बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय। समझ आगे। तो इन्हीं के बेस्ड अपने पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। कभी कभी सीधा ही पूछते हैं, लाइन दे दी जाती है अपने को कि शून्यांकों का अपने को बोला जाता है कि शून्यांकों का योग क्या है, और ऑप्शन में दे देंगे अपने को कि माइनस बी बाय ए प्लस बी बाय ए, कुछ भी, और दो और ऑप्शन दे दिए। तो अपने को पूछेंगे कि कौन सा इनमें से सही है, आप बताओ। तो अपने को चूज करना होगा कि कौन सा सही होगा। अभी जैसे एक अपन प्रश्नावली का सवाल उठा करके देख रहे हैं, ऐसे ही अपने को संबंध निकालना है। जो प्रश्नावली है अपनी प्रश्नावली 2.2 जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। 2.2 में अपने को एक बार तो निकालना होंगे शून्यक निकालना है, और उनके बीच में संबंध बताना है, जांच भी करनी है कि मतलब ये रिलेशन सही है या नहीं है ना। और दूसरे में अपने को शून्यक दे रखे हैं, तो उसके बेस पे अपने को इक्वेशन भी निकालनी होगी। तो अपन देखते हैं, पहले अपन ये बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाली जो फॉर्म है ना, 2.2 का पहला क्वेश्चन लेकर के देखते हैं अपन। जैसे देखें कि 2.2 का पहले का पहला दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये अपने को पहले का पहला दे रखा है ना, पहले का पहला है। इसमें अपने को यूं बोला है कि इस क्वेश्चन में अपने को एक तो निकालना है शून्यांक, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, और बोला है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी बताना कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो अपन ये चीज इसके अंदर देखेंगे
कि इनके बीच में शून्यकों के बीच में संबंध क्या निकल करके आ रहा है। तो देखें सबसे पहला काम तो अपने को शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का सिंपल सा फंडा अपन ने सीख ही लिया है। क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है। तो क्या कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखो। सबसे पहला काम यही करना है अपने को कि जो भी बहुपद देर की है समीकरण उसको क्या कर दो, अपने को 0 के बराबर लिख दो। अब यहाँ पे देखो, एक तो पहली चीज तो अपन ने सीख ही ली है कि इसके अंदर शून्य की संख्याएं कितनी निकल करके आएंगी। अब तो आप लोग भी बता सकते हैं कि शून्य की संख्याएं कितनी निकल करके आएगी। बस वही काम करना, क्या देखना है कि चर पद की हाईएस्ट पावर देखो, चर पद की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें कितनी आ रही है 2, तो शून्य की संख्याएं भी 2 आएगी। ये तो कंफर्म हो गया कि 2 मान निकल करके आएंगे। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पहले तो शून्यक निकालने, दो पूछा है, पहले आप शून्यक भी ज्ञात करो और उनका क्या करना है अपने को, शून्यकों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, जो अपन ने अभी फॉर्मूला देखा है ना, ये चेक करेंगे अपन कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो अपन पहले अपन इनके शून्यक निकाल रहे हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला सिंपल और शॉर्ट तरीका ध्यान रखना है। क्या करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का जो पद है द्विघात का, है ना, उसके आगे देखी जाती है, जिसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, ठीक है। फिर देखते हैं एक्स का पद, एक्स के पद के आगे कितना आ रहा है, माइनस का 2। फिर ये जो अचर पद जो है ना, जिसके पीछे ना तो एक्स है ना ही वाई है, कोई भी नहीं है ना, कांस्टेंट है। अब देखो इसमें करते क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, एकदम इजीएस्ट तरीका है, आप लोग एक बार में ही सीख जाएंगे। देखो क्या करते हैं, इसके साथ जो भी नंबर होता है उसका गुणा कराना है लास्ट वाले से। किससे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी पद होगा उसका गुणा कराएंगे लास्ट वाले से। और लास्ट में अपने पास कितना है, 8 दे रखे, है ना। तो या तो अपने को दिमाग में रखना है कि कितना होगा, नहीं रह सके तो अपने को साइड में कहीं लिख देना है कि कितना है, 1 का गुणा 8 से कराऊंगा तो 8 आएंगे। अब यहाँ पे देखना 8 आ गए अपने पास में। अब समझना, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। करना क्या है कि 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको, यहां का साइन देखते, जिसको माइनस करूं तो कितना आ जाए, 2 आ जाए, और गुणा करूं तो कितना आना चाहिए मेरे पास में, 8 आ जाए वापिस से। ध्यान से सुनना है, क्या करना है, इसका गुणा उससे करवाया है, जो भी आता है या तो इसको इधर से याद रखो, साइड में रख करके लिख दो, या फिर दिमाग में रखना है ना, कि इसके अब क्या करना है अपने को कि माइनस करूं, ये इसके आगे जो भी साइन होगा उसको देख के काम करेंगे। माइनस करूं तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, कितना 2। माइनस करूं तो 2 आ जाए, और गुणा करूं तो कितना आना चाहिए मेरे पास में वापिस से, 8 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 8 ही बन रहा है अपना, इसलिए अपने को 8 चाहिएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपन, अब यहाँ पे देखो जब भी इसके टुकड़े करने होंगे, ऐसे नंबर ढूंढने के लिए करूं क्या, तो देखो ऐसे नंबरों को ढूंढने के लिए सिंपल सा ध्यान रखना है कि एक तो चेक करना है कि आ किस किस में रहा है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसके टुकड़े किए, 4 दूनी 8 होता है, तो एक बार में आ गया। कैसे, देखो 4 में से 2 घटाऊंगा तो आ जाएंगे 2, और 4 को 2 से गुणा करूंगा तो भी कितना आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो दोनों काम हो गया ना मेरा। तो अब यहाँ पे देखना क्या करना है, इसको तो आगे वाले को कुछ नहीं छेड़ना है, एज इट इज रखो। फिर माइनस, किसी को कुछ मत करो, इस 2 की जगह पे लिख दो 4 माइनस 2, एक्स की जगह पे एक्स, माइनस की जगह पे माइनस, फिर 8 बराबर 0। समझ आया, वापिस से देख लो एक बार, है ना। क्या करना है, इसका गुणा इससे कराया, जो आया इन दोनों का गुणा कराने पे जो आया उसका माइनस करने पर तो आना चाहिए 2, गुणा करने पर आना चाहिए माइनस, ये 8 आना चाहिए। माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8। तो मैंने टुकड़े चेक करके देखे रफली में कि कितना हो रहा है, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 होता है ना। तो अपन 2 गुणा 4 करोगे तो भी बात वही की वही है ना, और 4 गुणा 2 करोगे तो भी बात वही है। तो अपने को क्या करना है, 4 गुणा 2 कराया तो 8 हो गया, नहीं लिखना 4 गुणा 2। तो अपने को माइनस करने पे भी तो बोला ना मैंने कि आना चाहिए, तो देख लो टुकड़े करके देख लिया मैंने, लो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, इसको यूं एक्स की जगह एक्स, 2 की जगह लिखना है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 सीधा सा लिखा। इसके बाद में क्या किया मैंने, देखना 4 में से 2 माइनस करता हूं तो अब बचेंगे कितने, 2। तो देखो यहां से वापस से यहाँ पे भी आ रहे हैं अपन, तो मतलब समझ लेना अपन सही चल रहा है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखो आगे क्या करना है, देखो अब थोड़ा सा समझने की बात है, दो काम एक साथ करेंगे।
आप कहो वैसे काम करा सकता हूं, है ना। या तो ये काम कर देते हैं कि इस x को पहले अंदर गुणा करा है, मल्टीप्लाई करा है ना, तो आगे वाले को कुछ नहीं करना है, माइनस को भी कुछ छेड़ना ही नहीं है, इसको अंदर लाए तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 2 को x से कराऊंगा तो 2x, समझ आ गया। फिर आगे -8, इसको भी कुछ नहीं किया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखना x स्क्वायर को कुछ नहीं किया। अब यहां समझना ये इस पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, हमेशा साइन जो होता है आगे वाला देखा जाता है ना कि पीछे वाला, तो हमेशा अपने को आगे वाला साइन ध्यान रखना है। तो इसके आगे तो कौन आ रहा है ये, तो इसको अपन अगर भी देखते हैं तो ये कौन सा साइन आ रहा है माइनस का, और जब भी माइनस आता है तो वो हमेशा ही क्या करता है अंदर वाले के साइन चेंज कर देता है। इसको सिंपल सा समझ सकते हैं कि ये लड़ाक है और ये लड़ाई करेगा ही करेगा, और लड़ाई करेगा तो इनकी सबकी क्या कर देगा शक्ल चेंज कर देता है। तो ये जब अंदर अंदर आएगा तो ये क्या कर देगा, अभी यहाँ पे देखो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है वो क्या होता है प्लस का होता है, तो अपन क्या करेंगे इसको अंदर लाऊंगा मैं, तो ये तो क्या बन जाएगा माइनस, अभी प्लस का है तो ये क्या बना देगा शक्ल चेंज करना, मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। पहले ये था प्लस का, इसने अंदर आया तो कर दिया इसको माइनस। आगे देखो ये इससे लड़ाई करता है तो वापिस वही शक्ल चेंज कर देगा, तो शक्ल चेंज कर देगा तो साइन चेंज करना है, मतलब शक्ल चेंज करने का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को साइन चेंज करना। तो इसने इसको गुणा कराया तो कितना आ गया, ये प्लस का बन गया और ये 2x माइनस 8। यहां तक समझ में आया या नहीं। सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं किया अपन ने, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कराया है 4x, इसको अंदर कराया 2x, फिर इसका अंदर करा रहा है। तो जब इसको अंदर करा रहा हूं मैं तो वही बताया ना मैंने साइन चेंज करना है। तो साइन कैसे चेंज करते हैं, साइन में सिंपल ध्यान रखना है, जो प्लस है उसको माइनस करो, माइनस है उसको प्लस करो। तो 4 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस, इसको कराऊंगा तो प्लस, इजी है। आगे देखना फिर ब्रैकेट खुल गया, इसको इजी उतार। अब क्या करना है, इसके दो के जोड़े बनाना है ना। ये क्या है हमेशा अकेला रहेगा नहीं, ये देखता है कि जोड़े के साथ रहता हूं मैं, तो ये क्या करता है दो के जोड़े बनाता है, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। अब फिर से समझ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग की बात है, एक क्वेश्चन पक्का है, कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इस टाइप का एक क्वेश्चन, या तो ये वाला ऐसा बनता है या फिर एक और इसके बाद अपन पढ़ेंगे वो वाला बनेगा। तो ऑलमोस्ट अपन 4-5 नंबर का काम कर चुके होंगे, ये जब तक ये चैप्टर खत्म करेंगे अपन तब तक 4 या 5 नंबर का कंप्लीटली काम होगा, क्योंकि ये चैप्टर 4-5 मार्क्स का है। तो अपने को बिल्कुल ध्यान लगा के, और इजी है, कुछ भी है नहीं है, हंसी खुशी में अपन ने इतना सीख लिया है। अब देखो ये इजी सा है, अब इन दोनों में से अपने को कॉमन चीज निकालनी है, तो कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में आ रहा है। कभी अभी यहाँ पे देखो घबराने की कोशिश, टेंशन नहीं करनी है, यहाँ पे देखना क्या लिख रखा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैं कभी भी ऐसा लिखता हूँ ना मैं एक्स गुना एक्स, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर बना, तो इसको ही तो ऐसे लिखा है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, तो देखो इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स आ रहा है, तो मैंने ये लो एक्स तो बाहर निकाल दिया। फिर क्या कर रहा हूं मैं, इसमें से एक्स चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, फिर माइनस ये 4। फिर आगे देखो इसमें से भी सेम काम, क्या कॉमन निकल रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट इधर बना है वैसा वैसा इधर भी ब्रैकेट बनना चाहिए। तो देखो ऐसे ही नंबर वैसे ही निकलेंगे, वैसे ही है। अगर दोनों के ब्रैकेट सेम बन रहे हैं तो अपन ने किया जो काम सही है, और अगर नहीं मान लो ब्रैकेट में कुछ ऊंचा नीचा आया है, कोई भी नंबर ऊपर नीचे आया तो मतलब अपन ने काम गलत किया है। तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैंने देखा एक्स, इसमें भाई एक्स है ही नहीं तो एक्स तो कॉमन निकलना ही नहीं है, पहला बात तो खत्म। दूसरी पे आओ, फिर देखा मैंने कि यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो 2 के बारे में दोनों ही आते हैं, 2 के बारे में दोनों ही आते हैं ना। तो यहाँ से मैंने क्या कराया, 2 क्या निकाला, एक तो मैंने 2 कॉमन निकाला। और देखो हमेशा एक चीज और देख लो, इसी है, ये x यहाँ पे अकेला है तो यहाँ पे भी अकेला बनाना है, इसको अकेला बनाने के लिए इसमें से 2 हटाऊंगा तभी तो अकेला बनेगा। तो मैंने क्या किया, ये 2 को कॉमन निकाला, जब 2 यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से भी 2, ये माइनस था, ये माइनस लिख दिया फिर से। यहाँ देखना कॉमन निकालने का मतलब, इसका मतलब इसमें भाग लगाना है, तो 2 का भाग अगर 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये लो 4 बार गया, लेकिन इतना तो कर लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आएगा वो चीज देखनी है अपने को। तो अभी देखो सिंपल सा है, इसमें भी ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो जब मेरे ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम एकदम से सही सेट हो गया है,
तो अब अपने को कुछ भी नहीं है। जब मैंने देखो ये और ये साइन सब सेम होते हैं तो हमेशा ही बाहर की तरफ कौन सा साइन लगाना है, प्लस। कौन सा, इसका साइन कुछ चेंज नहीं करते अंदर, तो बाहर प्लस लिखना है। और जब भी साइन अंदर चेंज करना होगा तो अपन क्या लिखेंगे, बाहर माइनस लिखेंगे, है ना, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो आगे, अब कुछ भी नहीं करना है, जो बाहर बैठे हैं उनको एक डब्बे में ले लो, तो ये लो, ये इक्वल टू 0 चल ही रहा अपना, है ना। तो क्या हो गया, x प्लस 2 और यहाँ कितना बना, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपल था ना। अब आगे देखना, अब अभी भी हुआ नहीं है, देखो शून्य तो निकल गए, ऑलमोस्ट आ गए, बस एक स्टेप का काम हो रहा है और ये अपने शून्य हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, इसको एक बार 0 के बराबर लिख दो, इसको एक बार 0 के बराबर लिख दो, तो क्या हो गया, x प्लस 2 बराबर 0 और क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 आया। एक बार इसको 0 के बराबर लिखा, एक बार इसको 0 के बराबर लिखा। अब आगे देखना, x 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2, इधर प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, इजी। और देखो 4 भी उधर गया, इधर तो माइनस का था, उधर गया तो प्लस का, तो देखो दोनों वैल्यू आ गई है। x का 1 मान तो क्या आ गया अपने पास में, माइनस का 2, एक आया है प्लस का 4, तो शून्य तो निकल गया अपने। शून्य कौन कौन से आ गए इसमें, माइनस का 2 प्लस का 4, अभी अपन ने निकाल दिए हैं शून्य। अब अपन आगे निकालेंगे कि इनके बीच में संबंध चेक करेंगे कि जो संबंध जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो अभी देखो आगे अपन देख रहे हैं इसके संबंध जो है वो बराबर संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी अपन देख लेते हैं संबंध भी कि इसका संबंध सही निकल रहा है या नहीं। संबंध निकालने से पहले अपने को ध्यान रखना है, संबंध निकालने से पहले अपने को फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट सबको हो गया होगा, फिर भी एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाय ए। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा ये निकाले जो अल्फा बीटा है अपना, इस क्वेश्चन के सेंस में बात करेंगे तो, है ना। तो ये दोनों तो अल्फा बीटा हो गए, और शून्यांकों का योग तो ये, और शून्यांकों का गुणनफल। अभी देखो ये चेक कर रहे हैं ना, संबंध देख रहे हैं, लिखना शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध देखना। इस क्वेश्चन के सेंस में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या कर दो, शून्यांकों का योग वाला फॉर्मूला लगा दो, शून्यांकों का योग। तो देखो अपन ने शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब यहां ध्यान रखना है, शून्यांक तो शून्य निकाले इनका, यही शून्य है, लिख दो लिखेंगे हो तो शून्य, शून्यक मान बराबर अपने आए हैं, एक तो आया है माइनस का 2, एक आया है 4, है ना। तो ये अल्फा बीटा अपना हो गया। तो यहाँ पे देखना, लेकिन ये अब बी, ए और बी कहां से लाऊं मैं, तो यहां से थोड़ा सा अपने को वापिस से जहां शुरू किया ना वहां वापिस आना है ना। अब अपने को क्योंकि इसमें देखना है कि ए और बी की तो चाहिएगा, इधर भी मेरे को ये करना है कि इन दोनों को इक्वल लाना है। आ रहा है तो सही है, नहीं आया मतलब गलत किया है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो ए तो कहते हैं इसके आगे की टर्म है, देखो इस समीकरण से अपन ने तुलना करी थी ना, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इस इक्वेशन को इससे तुलना कर रहे हैं। तो वापिस देखो एक्स स्क्वायर के आगे आता है वो तो ए होता है, नहीं होता यहाँ लिख देता हूं मैं, ए बराबर तो हो जाएगा कितना, कुछ नहीं मतलब 1। बी बराबर, देखो b बराबर जो है x के साथ जो भी साइन होता है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ क्या आता प्लस है और यहाँ माइनस आ रहा, तो माइनस को भी देना पड़ेगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। और देखो c बराबर, c क्या होता है, जो बाकी होता है वो सारा टर्म, तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा अपना c में, माइनस का 8। इजी था। तो अब आगे देखना, ये तो हो गया अपना काम। अब आगे देखो इसमें अपन पुट करते हैं, तो शून्यांकों का योग, ये अपने शून्यक, तो शून्यांकों का योग कर दो, माइनस का 2
प्लस 4 बराबर माइनस बी बाय ए, ये माइनस बी बाय ए, ये देखो बी बाय ए तो ये एक है। अब देखना यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, तो क्या बन जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4 बराबर, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 2। इसको सॉल्व करके देखो, 2 बराबर 2 आ गया ना, LHS बराबर RHS, तो ये तो संबंध सही है। नेक्स्ट देख लो एक और है ना संबंध चेक करना, दोनों में निकालना, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल पे भी देख लेना। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, बड़ी बात थोड़ी ना है, C बाय A। अब तो इजी हो गया, अब तो सीख गए अपन। देखो शून्यांकों का गुणन करना, गुणन कर लो, गुणा करा लो, माइनस का 2 गुणा 4 C बाय A, C क्या है माइनस का 8 बटा 1, लो इसका गुणा कराऊंगा कितना आ जाएगा माइनस का 8, अरे पहले से इधर तो माइनस का 8 ही है, तो ये लो दूसरा रिलेशन भी आ गया है। तो यहाँ पे देखो अपन ने सत्यता की, इसमें वो बोल रहा है सत्यता की जांच भी कर लो, तो ये जांच भी हो गई है। और इसमें संबंध बताना था, तो ये संबंध भी निकल चुका है कि अपन ने शून्यांकों का योग इधर करा, और इससे अपन डायरेक्ट भी शून्यांकों का योग भी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगा करके, माइनस बी बाय ए का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो भी अपने पास में क्या निकल करके आ जाएगा, शून्यांकों का योग निकल करके आ जाएगा अपने पास में, है ना। तो बहुत ही इजी सा सवाल था, आप कहें तो एक बार वापिस से रिपीट कर लेते हैं, फास्ट है ना थोड़ा सा, तो इससे अपने को क्या होगा थोड़ा सा इजी रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या किया क्या था अपन ने, इसमें बस अपने को ये ध्यान रखना होगा कि फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। और फॉर्मूला भी ज्यादा रटने की चीज नहीं है, सिंपल सा याद रखना है। क्या करना है, शून्यांकों का योग माइनस बी बाय ए और शून्यांकों का गुणन C बाय ए, बस इतनी सी तो चीज ध्यान रखनी है। शून्यांकों का योग माइनस बी बाय ए, शून्यांकों का गुणन C बाय ए। तो अपने को एक चीज ध्यान रखना है, ये जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं नहीं हो तो एक दीवार के ऊपर चिपका, लिख करके पेपर पे और चिपका लेना है, और याद नहीं करना है, रोज पढ़ना है। ओनली फॉर अगर तुम पढ़ोगे रेगुलरली, अगर उठने के बाद में एक बार अगर रीडिंग कर रहे हैं तो भी अपना काम हो जाएगा, है ना। तो एक बार वापिस से रिपीट कर लेता हूं मैं, फास्ट अपन देखेंगे। तो क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन था, इसमें ये बोला था कि बहुपद के शून्य ज्ञात करो। तो बहुपद के शून्य में मैंने सिंपल सा इसको लिखा क्वेश्चन को, फिर अपन इसमें ये देखा कि शून्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, शून्य में मैंने बता दिया आप लोगों को कि x स्क्वायर के आगे जो भी संख्या होगी उसका गुणा किससे कराना है, लास्ट वाले से। तो मैंने क्या कराया, इसका गुणा लास्ट वाले से कराया, उस पद से कराना है जिसके साथ ना तो x है ना y है, अचर पद जो होता है उसके साथ में गुणा कराते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 का गुणा इससे कराया तो माइनस का 8 आ गया, ये मैंने लिख दिया 8 लिखे साइड में, है ना। तो या तो दिमाग में रखना है या फिर साइड में कहीं लिख भी सकते हैं अपन। देखो अब इसके बाद में क्या करना है कि गुणा करा दिया, फिर 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको माइनस करूं तो इसके आगे का नंबर 2 आ जाए। अब यहाँ पे 2 है तो 2, तो 8 के ऐसे टुकड़े करने थे जिससे 2 आए। तो अपन कुछ भी थोड़ा सा नॉर्मली भी दिमाग लगाओगे तो भी आ जाएगा। कैसे कि 8 का क्या क्या हो सकता है, 8 किस किस के पहाड़े में आता है ना। तो 4 के पहाड़े में आता है 4 दूनी 8, माइनस किया 2, तो यहाँ से अपना काम बन गया है कि क्या कर लिया मैंने, 2 नंबर लेने थे, मैंने ले लिया नंबर कौन कौन से, 4 और 2। माइनस करता हूं तो 2 आ जाता है, गुणा करता हूं तो 8 आ जाता है, तो मेरा काम बन गया। तो मेरा सिंपल सा काम निकालना था, ये लो काम हो गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको यूं का यूं उतारा, इसको भी यूं का यूं उतारा, माइनस की जगह माइनस, इस माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह एक्स, 2 की जगह लिखा मैंने 4 माइनस 2। अच्छा 4 माइनस 2 ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे माइनस था, प्लस होता तो प्लस करने पे कुछ लाता है, या इसके आगे जो भी आगे क्वेश्चन में देखेंगे वो, है ना, वैरायटी क्वेश्चन हो। तो फिर क्या किया, अरे फिर तो कुछ भी नहीं किया है, इसको अंदर लाया गुणा कराया है, चलो तो इसको x को अंदर लाया तो 4x, माइनस की जगह माइनस, 2 को x से गुणा कराया 2x, फिर आगे क्या कराया, आगे बाकियों को दोनों को ऐसे ही उतारा, है ना। फिर माइनस को अंदर लाया, बताया ना मैंने, ये बहुत फाइटर है। तो ये क्या करता है, जैसे अंदर आकर के सबको चेंज कर देता है। तो ये क्या करेगा, प्लस को तो माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। तो अपने को भी ध्यान रखना है इससे। तो ये जैसे ही अंदर आया तो इसने इसको तो माइनस कर दिया और इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ऐसे ध्यान रखो, माइनस का 8 ये लिख दिया। फिर 2 के जोड़े बनाए, इसका जोड़ा और एक इसका जोड़ा। अब इन दोनों में अपने को देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, मैंने बता दिया, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स जो है एक्स गुणा एक्स। मैं ऐसे लिखता हूँ ना, 2 गुणा 2 गुणा 2,
तो ये 3 बार हो गया, तो 2 की घात 3 लिखते हैं। ऐसे ही x गुणा x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 x की घात 2, मतलब 2x उसमें है पहले से, है ना। तो अपन ने क्या किया, इसमें से मैंने कॉमन निकाला, तो एक x इसमें से, एक x इसमें से, तो ये निकल गया x कॉमन। तो जब एक x बाहर निकल गया है तो यहाँ एक x बचा, 4 बचा यहाँ पे, ये लो। फिर इधर क्या कर रहा है, 2 कॉमन निकल रहा था, ये 2 कॉमन निकाला, x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। फिर तो कुछ भी नहीं। एक चीज बता दिया मैंने कि अगर जी सही चल रहे होंगे तो ये दोनों एक जैसे ही आएंगे, है ना। तो मेरे तो आ गए से और सही भी था। ये आप लोगों को प्रैक्टिस करके देखना है, पढ़ने से काम कुछ नहीं चलना है, ये खुद करेंगे नहीं जब तक कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो मैं तो आप लोगों के साथ हमेशा ही हूँ, कमेंट करके बता भी सकते हैं कुछ दिक्कत आ जाए तो, कि ये कैसे हो नहीं रहा है, शॉर्ट स्क्रीन शॉट्स भेज सकते हैं उसके साथ में, है ना, अटैच करके भेज सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि मैंने ये बाहर वाले को क्या कर दिया, एक में ले लो और दोनों बॉक्स में सेम नंबर को एक बॉक्स में लिख दो। फिर क्या किया, इसको एक बार 0 के बराबर रखा, इसको 0 के बराबर रखा। ये थोड़ा सा काम अच्छे से करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ये आएगा तो ही इस पे अपन जा पाएंगे, नहीं तो इधर से इधर ही घूमते रहेंगे। फिर क्या किया अपन ने, अभी भी आया था एक क्वेश्चन फिक्स, कि उसमें ये लिखा गया था कि आपको शून्याकों का योग निकालना था, और एक में शून्य दे भी रखे थे, है ना। मैं वो क्वेश्चंस भी ला करके अपन देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या किया, इस 2 को उधर भेजा तो माइनस का 2 हो गया, इस 4 को उधर भेजा माइनस का 2 तो प्लस का हो गया। लो भाई अपने आ गए शून्य क्या क्या आ गए हैं, माइनस का 2 और 4 शून्य तो निकल गए। अब अपने को निकालना था संबंध, कि इनके बीच में संबंध क्या है ये भी बता ही दूं। तो मैंने संबंध निकाला, क्या संबंध आ रहा है, शून्याकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाय ए, है ना। अभी याद ही किया है मैंने, मेरे को भी भूलने लग गया हूँ, देखिए माइनस बी बाय ए। तो ये क्या करना है, इसमें शून्याकों का योग करना है, तो योग तो कर लो इनका, शून्य तो ये है भाई करे, तो इनका योग करो। तो ये मैंने लिख दिया -2 + 4, ये शून्य लिखे हैं। लेकिन इधर क्या चल रहा है, माइनस बी बाय, और इसको मैंने बता दिया एबीसी कहाँ देखना है, वापिस से क्वेश्चन के ऊपर आना है। इसके आगे होगा वो ए बी और ये सी, ये लिख दिया मैंने। नहीं समझ आया तो पहले मान लिख देना ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। सी बाय ए कर लिया, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 4 में से 2 गया। क्यों किया ऐसा, देखो ये साइन, दोनों साइन अलग है, मैंने बताया ना, डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस करना है, सेम साइन होंगे तो प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों के अलग अलग साइन थे, तो 4 में से 2 माइनस कर दिए तो 2 बचे ना, तो वही 2 मैंने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया। लेकिन बड़े का साइन लगा, जब भी प्लस या माइनस करते तो बड़े का साइन लगाते हैं, लेकिन गुणा करते हैं तो बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, सीधा, है ना। तो खाली बस प्लस, अभी यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा था, इसलिए अपन ने क्या किया, बड़े का साइन लगाया, तो बड़ा तो 4 है, तो 4 के आगे क्या था, प्लस था, तो 2 प्लस का, और प्लस लिखते नहीं इसलिए लिखा है, तो 2 लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर अपन प्लस की लिखते नहीं। नेक्स्ट देखो, शून्याकों का गुणन, शून्याकों का गुणन में क्या करना था, सी बाई ए, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। फिर क्या किया, -2 गुणा 4, और इधर सी बाई ए -8 और 1 कर लिया ना, सी बाई ए ये करा, फिर इनका गुणा कराया, -8 -8, लो भाई हो गया खत्म। इजी था, बहुत सा इजी क्वेश्चन है ये, और आप लोगों को भी ऐसे ही प्रयास करना है इसको। एक बार अगर दी खुद जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं आना है। बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपने को प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर दी जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अपन ज्यादा सीखेंगे। तो अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ज्यादा प्रैक्टिस करनी है।